जब भी हम मोटिवेटेड फील करते हैं तब हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जोश और जुनून बहुत ज्यादा होता है। तब हम अपना गोल्स बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ दिन तो बहुत प्रोडक्टिव जाते हैं और हम अपना काफी सारा काम पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दिन आने लगते हैं जब हमारा काम करने का मन नहीं करता। हम धीरे धीरे अपने काम से दूर हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारी कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है और फिर वही पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमें से 99% लोग ऐसा ही जिंदगी जीते हैं। थोड़े से समय की मोटिवेशन, थोड़ी सी मेहनत और फिर वापस वही पुराने आदतें पे आ जाते हैं। और यही रीजन है कि 99% लोग असफल रह जाते हैं और केवल 1% लोग ही सफल हो पाते हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसा सीक्रेट है जो टैलेंट और हर दूसरे एडवांटेज को पीछे छोड़ सकता है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जीवन भर अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट कैसे रहे। जॉन मैक्सवेल का कहना है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हो और ना ही ये कि आपको कितना अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और खुद की किस्मत को बदलना चाहते हो तो कंसिस्टेंट रहो। डिसिप्लिन यानी कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि आप अपने काम को हर हाल में पूरा करते हो, चाहे आपको काम करने का मूड ना हो तब भी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक बॉडी बिल्डर को देखकर पूरा मोटिवेटेड हो गए और आपने ठान लिया कि आपको भी बॉडी बिल्डर बनना है, या फिर आपको भी जिम में जाकर बॉडी बनाना है और आप जिम भी जाते हो, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपकी मोटिवेशन खत्म और आप जिम जाना बंद कर देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए कि चाहे आप किसी दिन जिम में जाकर एक्सरसाइज ना भी करो, लेकिन आपको जिम में जाना ही है, हर दिन वहाँ 1 घंटा बिताना है। ऐसा करने पर आप थोड़ी एक्सरसाइज कर ही लोगे और आपकी डिसिप्लिन यानी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और यही चीज आपको एक दिन सक्सेस दिला सकता है। आप क्वालिटी टाइम बिताओ, स्पेशली उन दिनों पर जिन दिनों पर आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जहां दूसरे लोग एक पॉइंट के बाद काफी कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं, वही आपके आगे एक गोल होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है और आपके पीछे अपनी पोटेंशियल ना अचीव करने का डर आपको उससे दूर अपने गोल्स की तरफ भागने के लिए मोटिवेट करता है। दुनिया के सबसे बड़ा साइकोबायोलॉजिस्ट में से एक जैक प्रांकसिप ने अपनी एक रिसर्च में ऑब्जर्व किया कि चूहे के दिमाग में मौजूद मोटिवेशन सर्किट कब सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की फाउंडेशन भी एनिमलिस्टिक सर्किटरी से बनी है। दूसरे जानवरों के बिहेवियर को स्टडी करने से हम खुद के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब एक भूखा चूहा कुछ खाने को ढूंढ रहा होता है, तब साइंटिस्ट उसकी पूंछ पर एक स्प्रिंग लगाकर ये उपाय कर सकते हैं कि वो उस फिक्स्ड स्प्रिंग को कितनी फोर्स के साथ खींचता है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा उस चूहे के अंदर अपने गोल्स तक पहुंचने की मोटिवेशन होगी। और नॉर्मल एक भूखे चूहे एक सर्टेन मोटिवेशनल फोर्स दिखाता है, लेकिन जब साइंटिस्ट उन पर्यावरण में बिल्ली को सामने रख देते हैं तब चूहे डर जाता है और वो उस पर्यावरण से जल्दी निकलना चाहते हैं। यहाँ हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूहा डरने के बाद और मोटिवेटेड फील करता है और वो उस स्प्रिंग को और तेजी से खींचता है ताकि वो अपने खाने के पास जल्दी पहुंच सके और अपना पेट भरने के साथ साथ अपनी जान भी बचा सके। इसका मतलब कंसिस्टेंट रहने और हमेशा मोटिवेटेड रहने की सीक्रेट यही है कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो और एक बड़ा गोल जिसके बारे में सोचते ही आप इमोशनल हो जाते हो, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो। इस एक्सपेरिमेंट में ये साबित किया है कि दुनिया की सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स। पैसों की लालच आपको वो नहीं करवा सकती जो पैसों की कमी करवा सकता है। जब आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को गहराई से समझ लेते हो तब आपके लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि आपके पास अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कंसिस्टेंटली अपने काम को करना। यही कहानी होती है हर उस इंसान की जो एकदम जीरो से स्टार्ट करता है। वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं होता, इसलिए उससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करना शुरू कर देता है। उसके मन में एक सपना होता है जो उसके दिल में इस आग को जगाए रखता है और स्ट्रगल करने के कुछ समय बाद वो सितारों के बीच खड़ा होता है। हमें भी हमेशा मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहने के लिए उस डरे हुए चूहे की तरह एक्ट करना चाहिए। यही वो पॉइंट होता है जहां आपकी मोटिवेशन पीक पर होती है। बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में ही सफलता के शिखर पर नहीं चढ़ता। प्रयास करते समय व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, फिर उसे लगातार बने रहने के साथ बार बार प्रयास करने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर सफल बनते हैं। सो आज के लिए इतना।